हर रात के बाद एक सुबह आती है और सुबह बहुत खुशियों भरी होती है। रात का अंधेरा छँटता है और सुबह का जब सूरज उगता है तो आपके जीवन में खुशहाली आती है। और अगर आप मिथुन राशि के हैं, जेमिनी हैं, तो फिर आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है 2 तारीख से लेकर 9 तारीख का समय, जहां पर हम बात करेंगे पूरे इस सप्ताह की। मिथुन राशि वालों, 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या क्या संघर्ष करने पड़ेंगे और क्या चीज़ आसानी से आपको मिल जाएगी। आपका करियर कैसा होगा, आपका फाइनेंस कैसा होगा, आपके हेल्थ इश्यूज तो नहीं आने वाले, आपकी लव लाइफ, आपका प्रेम संबंध, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है और कैसे आप जिंदगी की जंग को लड़कर विजय प्राप्त करने वाले हैं। कौन से वो उपाय हैं जो आपके जीवन में आपकी मुसीबतों को ख़त्म कर देंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपके कान में एक बात डाल देना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं तो हो सकता है आपको मेरी बताई गई बातों का कोई भी रिजल्ट ना मिले या कम ज़्यादा मिले। तो दोष मुझको मत दीजिएगा, दोष वक्त को मत दीजिएगा, दोष खुद को दीजिएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत करने की गारंटी आपकी है ना। जैसे आप अपने घर को मजबूत रखते हैं, अपने बैंक बैलेंस को मजबूत रखते हैं, जैसे हर चीज़ को मजबूत रखते हैं, वैसे अगर आपने अपने सितारों को मजबूत नहीं रखा तो वो सितारे आपको कहीं जिंदगी में फेल ना कर दें। अधिकतर लोग अपनी जन्म कुंडली के कमजोर होने की वजह से सफलताएं नहीं पाते हैं। ठीक है जी, तो आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, लिंक आपके सामने है, क्लिक करिए, नंबर पर फ़ोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं और मेरे साथ साथ आपकी अच्छी किस्मत भी आपका इंतज़ार कर रही है। बात करते हैं 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में क्या होने वाला है मिथुन राशि वालों के जीवन में। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। आप ऐसा समझेंगे कि आपके जो भाई बहन हैं वो आपके साथ आने वाले हैं, आपके जो अपने हैं उनका सपोर्ट मिलने वाला है। आपको परिवार में जो इज्जत नहीं मिल रही थी या परिवार में जो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी या परिवार से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था या परिवार वालों से अनबन थी, ये अनबन अब खत्म होने वाली है। आपके प्रयासों से, आपकी हिम्मत से, आपके बाहुबल से, आपकी बातचीत के तरीके से आप बिगड़े हुए रिश्ते घर पर भी सुधार पाएंगे, बिगड़ी हुई दोस्ती यारी को भी सुधार पाएंगे। बिगड़े हुए रिश्ते अगर ऑफिस में हैं, बॉस के साथ हैं, तो वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। घर हो या ऑफिस हो या रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, वो संतुलन में आ जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में आप इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आपकी अपनों से लड़ाई खत्म हो रही है, जंग खत्म हो रही है जो आपके घर में, आपके दिमाग में छिड़ी हुई थी। शुक्र इस सप्ताह में आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, मालामाल कर रहे हैं। आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ में कहते हैं ना 4 चांद लगाने वाले हैं शुक्र। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। पुराने प्रेम संबंध टूट गए थे, प्रेम संबंध खत्म हो गए थे, तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी। इस समय में हो सकता है आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाएं, यानी किसी पर दिल आ जाए और उसको अपने दिल का हाल बताने के लिए आप कोई नए नए तरीके भी ढूंढ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी के टेंशन दूर हो रही है, कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी में कोई नए व्यक्ति की एंट्री हो रही है और हो सकता है कोई पुराना गया हुआ रिश्ता फिर से जागृत हो जाए, यानी जिससे लड़ बैठे थे वो ज़िंदगी में फिर वापस आ जाए। ये आने वाला सप्ताह दिसंबर का, यानी पहला सप्ताह आपको कई मौके दे रहा है। समय अनुकूल है, बुध ग्रह भी आपका साथ दे रहे हैं, राशि के स्वामी भी आपका साथ दे रहे हैं। करियर अच्छा होने वाला है, भविष्य सुधरने वाला है और भविष्य में भी कई ऐसे मौके पैदा करेगा ये सप्ताह। ये सप्ताह कहते हैं ना मौक़ों को पैदा करेगा और उसका लाभ आप आने वाले वक्त में कमाएंगे। खासकर कुछ नए मौके एजुकेशन लाइन से जुड़े लोगों को या बच्चों को मिल सकते हैं, या ट्रैवल से जुड़े हुए कई काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ यात्राएं प्लान हो सकती हैं जिनमें बड़ा मुनाफा हो, या कुछ ऐसी मीटिंग तय हो सकती हैं यात्राओं के माध्यम से कि आपको जाना पड़े या कोई आपके पास आए। समय, मैंने फिर कहा, ये समय नए मौक़ों को पैदा करेगा और उसका लाभ आने वाले वक्त में आप उठाएंगे। बात की जाए हेल्थ की, यानी स्वास्थ्य की,
पैसा चाहे कितना भी इंसान के पास क्यों ना हो, अगर उसके पास दांत नहीं है तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी उसे नहीं मिलता। पैसा चाहे आपके पास कितना भी हो, अगर पेट में दर्द हो तो कुछ नहीं जाता। इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिथुन राशि वालों को ये सप्ताह थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। लगातार आप काम में व्यस्त चले आ रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, शरीर को मशीन बना दिया है। अब ये मशीन किसी भी दिन बोल जाएगी और उस दिन इसकी रिपेयरिंग में यानी डॉक्टर के पास जाकर आपको फिर खर्चे करने पड़ेंगे। तो अपने शरीर को और अपने दिमाग को दोनों को शांत रखिए, दोनों को थोड़ा रिलैक्स दीजिए, एक आध दिन की छुट्टी ले लीजिए या वर्कलोड को थोड़ा सा कम करिए। अपनी दिनचर्या का संतुलन बनाइए। जो हैवी फूड आप खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, इनको कम करिए और सैलेड वगैरह खाइए। लेकिन सैलेड खाइएगा तो बहुत धो के खाइएगा, मतलब साफ करके खाइएगा। ग्रीन पत्ते वाले सैलेड खाने से पहले उनको बहुत अच्छी तरीके से बॉईल करके खाएं, साफ करके खाएं, क्योंकि आजकल जितनी ग्रीन सब्जियां आती हैं ना, कई बार उसमें कुछ कीड़े भी आते हैं जो हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। तो साफ सुथरी तरीके से खाइएगा। रात में पर्याप्त नींद लीजिएगा और अपने काम के वर्कलोड को थोड़ा कम करके रिलैक्स होकर काम करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन आपका ज़्यादा काम करना आपको परेशान कर सकता है। तो नियमित रूप से थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और चीनी वगैरह, नमक वगैरह खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए और हो सके तो इस पूरे सप्ताह में एक दिन का उपवास भी रख लीजिए, फिर आप फिट हो जाएंगे। करियर की बात की जाए तो करियर में एक बड़ा बदलाव का संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में है तो ये सप्ताह अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। कोई डील हो सकती है आपके माध्यम से, बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके जो परिणाम हैं वो अच्छे आपको मिलेंगे। आपने जो कुछ पिछले दिनों में कुछ काम या कोई डील की थी उसके रिजल्ट मिलेंगे। ये सप्ताह अच्छी खबर मिलने वाली है कि जिसके पास नौकरी नहीं, हो सकता नौकरी से संबंधित कोई खबर मिल जाए, भाई नौकरी लग गई। कार्यस्थल पर आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, वो सफल होती हुई नजर आपको आने वाली हैं। आप अपने बॉस को या अपनी टीम को अपना दृष्टिकोण दिखा पाएंगे कि मैंने ये काम ऐसे सोचा है, मुझे ये काम ऐसे करना है, मेरा काम करने का तरीका ये है। एक विजन आप लेकर आएंगे, आपकी स्थिति मजबूत है। व्यवसायी लोग जो हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, ये सप्ताह सकारात्मक है। आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, किसी नई स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं, या पहले जो कुछ सोचा था उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। आप कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और कुछ आप अपनी, कहते हैं ना, अपनी बुढ़ापे के लिए या आगे आने वाले भविष्य के लिए भी कहीं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। नियमित रूप से आप अपने काम पर ध्यान देने वाले हैं और बस ध्यान इस बात का देना है कि इतना ज़्यादा काम ना करने लगें कि आपको कोई बुरी लत लग जाए, आप शराब पीने लगें, सिगरेट पीने लगें, कोई नशा करने लगें। इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। कोई जोखिम मत लीजिएगा और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। बचत पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। भविष्य को लेकर जो योजना बना रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन भविष्य तभी अच्छा बनेगा जब आप उस भविष्य में प्रवेश करेंगे। हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे तो पता चला बैठे बिठाए काम बिगड़ गया। तो यहाँ पर काम की इतनी चिंता नहीं है, यहाँ पर काम के साथ आराम की भी चिंता करें। प्रेम संबंध और रिश्ते नातों की बात की जाए तो प्रेम संबंध के लिए सप्ताह मिश्रित रहने वाला है। जो लोग रिश्तों में हैं उनको अपने साथी के साथ बढ़िया कम्युनिकेशन करनी चाहिए। गलतफहमियां और तनाव को दूर करने का ये सप्ताह आपको मौका दे रहा है ताकि आप बातचीत के माध्यम से अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकें और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल हो सकते हैं या उसकी बात चल सकती है। दोस्तों यारों के साथ सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, यानी कोई सोशल नेटवर्क में आप अपना सहयोग दे सकते हैं, चाहे एनजीओ है या कोई दान पुण्य के कामों में जा सकते हैं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत को करने से पहले धैर्य रखिएगा। किसी भी रोमांटिक निर्णय में, यानी कि प्रेम संबंध में किसी नए कदम को उठाने के लिए बहुत सोच विचार करिएगा। हो सकता है आप ट्रैप हो जाएं, हनी ट्रैप से भी बचिएगा। और कहते हैं ना, जब काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है तो आदमी कहीं और रिलैक्स ढूंढता है, तो ये रिलैक्स भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम चलो किसी के साथ थोड़ा सा सिंगल से डबल हो जाते हैं, थोड़ा 3-13 कर लेते हैं, है ना, थोड़ा इलू इलू कर लेते हैं, तो पता चला कहीं घर वालों ने पकड़ लिया या किसी ने आपको फंसा दिया। तो बहुत ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा डेटिंग वेटिंग ऐप वैप चलाते हैं तो पता चला कि उधर से कोई मैसेज आया आई लव यू, पत्नी ने पकड़ लिया, उसके बाद कहा आओ बेटा तुम्हें बताते हैं किसका आई लव यू आया था। ऐसा महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म फन के चक्कर में लॉन्ग टर्म रिश्ते मत बिगाड़िएगा। तो आप अपनी भावनाओं को समझदारी से प्रकट करें। दोस्ती यारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्ती यारी में कदम बहके तो फिर गड़बड़ हो सकती है।
पारिवारिक जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको भी निपटाने की कोशिश करिएगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। घर में शांति और सामंजस्य बनाकर रखिएगा। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा और समझदारी से काम लीजिएगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ रंग होगा नीला और पीला। तो नीले और पीले का कमाल आपको देखने को मिलेगा। दोनों का मिश्रित रंग भी आप पहन सकते हैं। नीले रंग की शर्ट उस पर पीले रंग का फूल, या पीले रंग की शर्ट तो नीले रंग का फूल, नीले रंग की धोती तो पीले रंग का कुर्ता, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और मानसिक शांति के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, और बीमारियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा खाना भी होगा और अच्छा बोलना भी होगा। 6 नंबर आपके लिए अच्छा है, 3 नंबर आपके लिए अच्छा है, तो आप 3 से 36 बना सकते हैं, 36 से 63 बना सकते हैं, यानी 3 से 36 तक का सफ़र है और 6 से 63 तक का सफ़र है। इतनी सफलता आपको मिल सकती है। ध्यान रखिए, सफलता अच्छी है लेकिन गड़बड़ मत करिएगा। तो पूरा अगर हम ओवरऑल देखेंगे, यानी जब नींबू को पूरा निचोड़ देते हैं तो फिर देखते हैं कितना रस निकला, तो इस सप्ताह में आपका कितना रस निकला। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप अपनी हेल्थ की प्राथमिकताओं को, यानी हेल्थ के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। नए अवसरों के साथ ये सप्ताह भरा हुआ है। रिश्तों में अगर आपने बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को का पालन किया, रूल्स का पालन किया, जो एक परिवार के रूल्स होते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ बड़ा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा करने से अच्छा है कम करिए लेकिन बहुत अच्छा करिए। आगामी सप्ताह आपका कैसा जाएगा, 10 तारीख से लेकर उसके आगे का सफ़र, वो भी अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और ये सप्ताह बेहतर कैसे हो, उपाय क्या करना है, तो राम जी की उपासना करिए, जपना है सीता राम जपते रहिए, और साथ में हनुमान जी का भी उद्घोष करिए। सीता राम जपिए और जय श्री राम बोलिए, और साथ में बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आपका काम बन जाएगा। और भगवान शंकर को भी नमस्कार करिए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनसे कहिए, भगवान जैसे तुमने इतने रास रचाए और तुम खुश थे, मैं तो अपने घर के रास में फंसा हुआ, मुझे भी कोई ऐसी विद्या दे दो कि मैं अपने घर की रासलीला में नंबर 1 बन जाऊं, हीरो बन जाऊं। बस भगवान ये आशीर्वाद दे देंगे, आप अपना घर परिवार बहुत अच्छे से चला लेंगे। क्योंकि मिथुन राशि वाले होते हैं बड़े रसिया, इनका दिमाग होता है दिल्ली में और दिल चल रहा होता है इंग्लैंड में या लंदन में। तो दिल और दिमाग को भैया एक जगह पे ले आओ तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाओगे। और आपकी कमी ही यही है कि आपका दिल और दिमाग एक जगह नहीं रहता, इसलिए ही तो आप परेशान हैं। बाकी इतना कर लीजिए। और जन्म कुंडली कमज़ोर है तो उसको मजबूत बनाने के लिए हमसे संपर्क करिए, नंबर आपके सामने है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव पंडित बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका फिर से, और आपको बाय बाय बोलता हूँ। आपने मेरे वीडियो को सुना और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी जो भी दिल की बात हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोनों हाथों से बाय बाय, ताकि आपको डबल गुड लक मिले। राधे राधे।